भारत माता की जय। वंदे मातरम। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों महंतों को खूब खूब साधुवाद, खूब खूब अभिनंदन वंदन। सभी सनातनियों को खूब खूब अभिनंदन। हम आप जो ये घटना बांग्लादेश में घट रही है, हमारे सनातनी हिंदू भाई बहनों के साथ जो मानवीय अत्याचार हो रहा है, हम आप सबसे पहले हमारे सभी देवी देवताओं की तरफ एक दृष्टि देखें। उनके सभी के हाथों में शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्यमान है। हमारे सनातन में जितना शास्त्र पूजनीय है, उतना ही शास्त्र भी पूजनीय होता है। हमें आप जितने हमारे भगवान हैं, सभी युद्धवादी गए हैं, सबने राष्ट्र और सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया है। आज हम आप हमारे भगवान कृष्ण जो इतने बड़े महाभारत युद्ध को जीत लिए, हमारे भगवान श्री राम जो इतने बड़े राम भगवान जो इतने बड़े रावण के खिलाफ युद्ध को जीते, आज हम उस कौम के लोग, उस सनातन को मानने वाले लोग इतने बुज़दिल और कायर कैसे हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, बुज़दिलों और कायरों की बस गुजर नहीं होती, हिम्मत वालों का काम है। हमारे मस्तिष्क में सर्वप्रथम निर्भीकता होनी चाहिए। निर्भीकता ही जीवोत्थान का प्राण बिंदु हो। सम्मानयुक्त जीवन जीना है, हमें आपको साहसी बनना पड़ेगा और आगे बढ़ना है तो खतरा मोल लेना पड़ेगा। हम आपके सामने एक घटना का चर्च करता हूं। आज हमें इजराइल से सीख लेनी चाहिए, जो 80 लाख की मात्र कम्युनिटी पांच देशों से अकेला इजराइल लड़ रहा है। हमें आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। हम आप कितने भी शांतिवान हो जाए, दयावान हो जाए, करुणावान हो जाए, पर पागल कुत्तों के साथ नहीं सो सकते। वहां आपकी दया, करुणा और प्रेम काम नहीं देगी। आप बर्बरता के साथ खत्म कर दिए जाओगे और आपको शांति चाहिए तो युद्ध की आवश्यकता है और युद्ध के लिए शस्त्र जरूरी है। हम आप लोगों को एक घटना बताऊं। आज आप लोगों ने देखा होगा, नूह और मेवात, हरियाणा के अंदर नूह और मेवात एक मिनी पाकिस्तान है। हमने अपने भारत में बहुत सारे मिनी पाकिस्तान देखे होंगे, पर भारत के अंदर एक मिनी इजराइल भी है। उस नूह और मेवात जो 20 से 25 लाख ईमान वाले आतंकवादियों के बीच घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है, मुल्क जिसको उजीना कहते हैं। वहां मात्र 15,000 की हिंदू आवाम रहती, हिंदू आबादी। हिंदू मतलब पेवर हिंदू। वहां जाति नाम का कीड़ा नहीं है। उन्होंने सारे जाति नाम के कीड़े को निकाल दिया है। वहां न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न सिर्फ ओनली हिंदू। और उनकी दृष्टि जैसे इजराइल चारों तरफ मुस्लिम आवामों से घिरा हुआ है, ईमान वाले आतंक, वैसे ही वो भी 20 से 25 लाख ईमान वाले आतंकवादियों के बीच घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है उजीना। उनकी स्थिति भौगोलिक दृष्टि से इजराइल जैसी। उन्होंने 1947 से भाईचारे का मतलब समझ लिया और भाईचारे का संबंध खत्म कर दिया। वहां के लोगों ने वहां भी एक भी ईमान वाले आतंकवादियों को नहीं बसने दिया गया उस उजीना गांव के हिंदुओं ने। और वहां सबसे ज्यादा वहां की युवक और युवतियां आर्मी में हैं। हमने उस गांव के काफी दौरे किए और वहां की स्थितियों को जाना। 1992 में की घटना है, वहां के एक हिंदू लड़के को ईमान वाले आतंकवादियों ने उठा ले गए। तब वहां के युवाओं ने थाना और संकल्प किया, एक वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर 1000 ईमान वाले आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। तब से उस गांव का रास्ता भी छोड़ के चलते ईमान वाले आतंकवादी। यदि हम आप भी उजीना से हमें सीख लेनी चाहिए। यदि उस विचारधारा में, यदि हमारे भारत के 10% हिंदू आवाम उस विचारधारा पर चल पड़े तो सोचे ईमान वाले आतंकवादियों का क्या हर्ष हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण बोल गए, सुर के लिए युद्ध भी लड़ना हो तो स्वीकार हो। जो कौम युद्ध में सुरक्षा की दृष्टि से जाएंगी वो हार के आएंगी। युद्ध को भी एक आनंद बनाइए। युद्ध भी एक आनंद का विषय है। जीवन एक संग्राम है।
हमें आपको इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर से जातिवाद का नाम का कीड़ा हमें आपको निकालना पड़ेगा। हम सब सनातनी हैं, बौद्ध हो कि सिख हो कि जैन हो। हम आपको कहानी बताऊं एक, ये सब सनातन के ही तत्व हैं, सनातन ही मूल है इनका। ये सभी विचारधारा है, हिंदू सिख बौद्ध जैन, मूल स्रोत सबका सनातन है। एक समय हमारे गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिख समुदाय के 10वें गुरु थे, वो 40 बंदों के साथ बैठे हुए थे। 41 से गुरु गोविंद सिंह थे उस समय। 10 लाख मुगलों की फौजों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो उन्होंने बोला, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, अब क्या देख रहे हो। तब उन्होंने बोला कि चिड़ियन ते बाज लड़ावा, गधा ते सिंह लड़ावा, 1.25 लाख पे 1 लड़ावा। तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। उन्होंने बोला कि हमारी चिड़िया भी तुम्हारे बाजों पर भारी पड़ेगी, हमारा गधा भी तुम्हारे सिंहों पर भारी पड़ेगा और हमारा एक एक बंदा तुम्हारे से 1.25 लाख पे भारी पड़ेगा। इस तरह शब्द उच्चारण करके और उन्होंने बोला वाह गुरु जी की फतेह और युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 10 लाख मुगलों के सामने उस समय गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध लड़ा। और जाते जाते मेरे भाई बहनों, ये सब गुरु गोविंद सिंह बोल गए सभी सनातनियों के लिए कि तुम्हें कुंडी भर हाथ तेल में डालो, उसके बाद तिल में डालो, जितने तिल तुम्हारे हाथों में चिपको उतनी बारेली मान वाले आतंकवादी कसम खाएं तो भी आपके नहीं हो सकते। ये चीज पंकज गिरी महाराज की बातों को याद रखना आप लोग। इस तरह से आज हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया, ऐसे हमारे महाराणा प्रताप जी, शिवाजी महाराज भी इनकी नीतियों पर चलते थे। महाराणा प्रताप जी